सभी साथियों को नमस्कार। अगस्त्या नीट क्लासेस की तरफ से एक बार फिर हम लोग आए हैं। सेल ऑर्गेनेली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है लाइसोसोम। देखें, लाइसोसोम के भी दो तीन नाम हैं। इसको हम लाइसोसोम कहें या डाइजेस्टिव बैग, तीसरा नाम इसका है सुसाइड बैग, या कभी कभी इसको स्कैवेंजर कहते हैं। इसके तीन चार अल्टरनेटिव नेम हैं। ये नाम याद करना जरूरी है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि स्कैवेंजर कौन सी होती है सेल ऑर्गेनेली। कभी कभी पूछा जाता है सुसाइड बैग क्यों इसको कहते हैं। लाइसोसोम तो इसका परंपरागत नाम है ही है। तो ये हमारा लाइसोसोम है। इसको अगर हम देखेंगे तो इसकी खोज जो है डी डुबे 1955 में किया, और जिसके नाते उनको 1974 नोबेल प्राइज भी मिला है। तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे 1955 में। लाइसोसोम सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है। इसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। हम लोग देखेंगे सिंगल लेयर है, स्ट्रक्चर में दिख रहा है सिंगल लेयर है। ये पॉलीमॉर्फिक होती है। ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक का मतलब यह है कि इसकी एक से ज्यादा रूप होते हैं, कई रूप होते हैं इसके। ये अपने फॉर्म को, अपने रूप को कई रूपों में लाइसोसोम दिखता है, दिखाई देता है। जैसे जैसे इसके फंक्शन होंगे उसी तरह से इसके रूप बदलते रहते हैं। ये स्फीरिकल होता है, करीब करीब स्फीरिकल गोलाकार होता है, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर होते हैं। अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये रफली स्फीरिकल यानी गोला है, राउंडेड है इसका फिगर। और चूंकि सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर है तो चारों तरफ से एक सिंगल लेयर है। चारों तरफ से देख रहे होंगे एक सिंगल लेयर है। इस लेयर को मेम्ब्रेन, बाहरी एक मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम के बाहर एक मेम्ब्रेन है जो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है। लिपिड और प्रोटीन बनी होती है। बाहरी वाले स्ट्रक्चर को ग्लाइकोलेटेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स और लिपिड लेयर, ये दोनों से बाहरी इसकी लेयर बनी होती है। अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है। इस लाइसोसोम के अंदर जो सिंगल बाउंड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो सैल्यूट भरा होता है वो एंजाइम्स है, वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। यानी चारों तरफ से सिंगल स्ट्रक्चर है जो लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है, और बीच में देखेंगे आप इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, और करीब करीब ये 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर होते हैं। ये जितने एंजाइम्स होते हैं सब डाइजेशन का काम करते हैं, सब हाइड्रोलिटिक होते हैं। हाइड्रोलिटिक का मतलब है कि ये एंजाइम्स वाटर की प्रेजेंस में स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को, लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर में बदल देते हैं, बड़े मॉलिक्यूल। ये डाइजेशन में काम आता है जितने भी इसमें लाइसोसोम होते हैं, और इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भरा होता है। देखेंगे आप, एक और इसकी बड़ी खास विशेषता यह है कि इसके इनर मेम्ब्रेन पे LAMP और LIMP। LAMP का मतलब है लाइसोसोमल एसोसिएटेड प्रोटीन, और LIMP का मतलब है लाइसोसोमल इंटीग्रल प्रोटीन। ये दो तरह की प्रोटीन इसके इंटरनल लेयर पे रहती है। लाइसोसोमल एसोसिएटेड प्रोटीन और लाइसोसोमल इंटीग्रल प्रोटीन, दो तरह की प्रोटीन होती है जो इसके इंटरनल लेयर पे होती है, जो इस लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, सुरक्षा देती है। अन्यथा इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, स्वयं इस लाइसोसोम को ही डाइजेस्ट करें, पचा लेते हैं।
तो इसको पचने से बचाती है। जैसे हम लोगों के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में म्यूसिन होता है चारों तरफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को बचाता है, उसकी सुरक्षा करता है। ठीक उसी तरह से LAMP और ALIMP एक प्रकार की प्रोटीन है जो इसके इनर मेम्ब्रेन पर रहती है, जो इस एंजाइम से इस मेम्ब्रेन की यानी लाइसोसोम की पचने से रोकती है, पचाने से रोकती है, अन्यथा ये स्वयं लाइसोसोम मेम्ब्रेन डाइजेस्ट हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दो तरह की प्रोटीन जो इसके मेम्ब्रेन पर होती है, इसको याद रखने की, ध्यान देने की जरूरत है। कभी कभी एग्जाम ये पूछे गए हैं। तो एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर देता हूं कि इसकी खोज 1955 में डी डुबे ने किया। ये सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, पॉलीमार्फिक है, राउंड शेप इसका स्ट्रक्चर है और ये साइटोप्लाज्म में रहता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्गी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमारे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे सेक्रीशन होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है, वो वेसिकल्स के रूप में बाहर आते हैं। बाहर साइटोप्लाज्म के थ्रू होकर के वो गाल्गी कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। वहां पर इसका चूंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम्स बनते हैं वो इनएक्टिव पोजीशन में रहते हैं, वो एक्टिव नहीं होते हैं। गाल्गी बॉडी में जाकर के उसकी प्रोसेसिंग होती है, पैकेजिंग होती है, फिर जाकर के एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो गोल्गी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लाइसोसोम बन रहे हैं उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। ये प्राइमरी लाइसोसोम्स जब सेल के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन में किसी भी पार्टिकल्स को, किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करते हैं उसके साथ जब मिलते हैं तो ये सेकेंडरी लाइसोसोम हो जाते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम फर्स्ट स्टेज होती है। गाल्गी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो फॉर्म होते हैं उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ये इसको प्राइमरी कहेंगे। जब किसी प्रोटीन या फैट या डाइजेस्ट मटेरियल से मिलेंगे उसको तो जाकर के ये सेकेंडरी लाइसोसोम हो जाते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम, चूंकि इनका काम डाइजेशन का है, ये डाइजेशन का काम करते हैं। इसके फंक्शन में अगर हम आए, फंक्शन में तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसमें है। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रोटीएज भी हो सकते हैं, लिपेज भी हो सकते हैं, न्यूक्लिएज भी हो सकते हैं, ग्लाइकोसिडेज भी हो सकते हैं, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का डाइजेशन करते हैं। बनता तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, बनने के बाद पैकेजिंग होने के बाद जब साइटोप्लाज्म में आएंगे तो इसमें ये इतने तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। प्रोटीएज, प्रोटीन पचाने की इसके अंदर कैपेसिटी होती है, लिपेज है जिसमें लिपिड पचाने की कैपेसिटी होती है, न्यूक्लिएज और ग्लाइकोसिडेज, ये प्रोटीन, लिपिड और फैट तीनों ही ये पचा देती हैं। प्रोटीन ये हाइड्रोलिटिक होते हैं, ध्यान ये रखना है। वाटर की प्रेजेंस में लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में चेंज होगा, टूटेगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइसोसोम में होते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। इसका नेचर हाइड्रोलिटिक है। दूसरा इसका फंक्शन है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन का तात्पर्य है कि जो सेल से बाहर के फैट, प्रोटीन या लिपिड्स आते हैं सेल के अंदर, तो उनका ये डाइजेशन का काम करती है, इंडोसाइटोसिस के माध्यम से या पिनोसाइटोसिस के माध्यम से। सपोज कीजिए ये हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, बाहरी प्रोटीन या कोई लिपिड्स या कोई फॉरेन मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर जब आएगा तो इन्वेजिनेशन के माध्यम से आएगा, इन्वेजिनेट होगा, सेल इनगल्फ करेगी, और ये जब आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आकर के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार होकर जब साइटोप्लाज्म में आएंगे तो इनको फेगोसोम, एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल आएंगे, और पिनोसाइटोसिस का मतलब है कि लिक्विड मॉलिक्यूल। लार्ज
सॉलिड पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, ये लिक्विड के रूप में भी आ सकते हैं, स्मॉल या लार्ज दोनों ही रूप में जब आएंगे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जब आएंगे अंदर साइटोप्लाज्म में तो इसको फेगोसोम या एंडोसोम या पिनोसोम कहेंगे। फेगोसोम, फेगोसोम, फेगोसोम या एंडोसोम और या पिनोसोम। पिनोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस, ये फेगोसोम हो जाएंगे, अंदर आएंगे। ये फेगोसाइटोसोम से हमारा लाइसोसोम जो है, प्राइमरी लाइसोसोम जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है, आ करके ये दोनों फेगोसोम और प्राइमरी लाइसोसोम मिल जाएगा, ये फ्यूज कर जाएंगे। तब ये हमारा इसके अंदर जो भी होगा वो डाइजेशन हो जाएगा, इसका डाइजेस्ट हो जाएगा। इसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोल देंगे। यानी फॉरेन पार्टिकल्स एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के माध्यम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर आएगा, इसको फेगोसोम या पिनोसोम या एंडोसोम कहेंगे। लाइसोसोम यानी प्राइमरी लाइसोसोम जब फॉरेन फेगोसोम से मिल जाएगा तो उसको सेकेंडरी लाइसोसोम करेंगे, वो चीज डाइजेस्ट हो जाएगी और डाइजेस्ट होने के बाद ये रेजिडुअल फॉर्म में आ जाएगा। जो डाइजेशन है एब्जॉर्ब हो जाएगा, रेजिडुअल फॉर्म में जो बचेगा वो हम टर्शियरी लाइसोसोम या रेजिडुअल लाइसोसोम कहेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला जाएगा। ये इसका होता है प्रोसेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंडोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के माध्यम से जो साइटोप्लाज्म के अंदर आएगा उसको हम फेगोसोम या एंडोसोम या पिनोसोम बोलेंगे। प्राइमरी लाइसोसोम इस फेगोसोम से जब मिलेगा डाइजेस्ट करने के उद्देश्य से एम से, तो वो सेकेंडरी लाइसोसोम हो जाएगा। उसका जब डाइजेशन हो जाएगा, डाइजेशन होने के बाद उसमें से जो यूजफुल मटेरियल है उस सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जो बचेगा उसमें एक्स्ट्रा मटेरियल, उसको रेजिडुअल या टर्शियल लाइसोसोम कहेंगे। वो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला जाएगा। इस तरह से पिनोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस के माध्यम से सेल के से बाहर के जो मटेरियल्स, प्रोटीन, फैट आ रहे हैं, उसका जो डाइजेशन हो रहा है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोल दे रहे हैं। तीसरा फंक्शन है इंट्रासेलुलर डाइजेशन या ऑटोफेगी इसको कहते हैं। सेल के अंदर कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो टूट फूट गए हैं या डिजेनरेट हो गए हैं, या सेल के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनेली हैं जो खराब हो चुकी हैं, टूट फूट गई हैं, बेकार हो गई हैं। इनको ये ऑटोफेगी के माध्यम से स्वयं डाइजेस्ट कर लेते हैं। ऑटोफेगी मतलब स्वयं खा जाना, स्वयं पचा लेती हैं, इसीलिए इसको स्कैवेंजर भी कहते हैं। ये साफ सफाई का काम करती रहती है। सेल के अंदर टूट फूट या कोई ऐसे पार्ट्स हैं जो मरम्मत नहीं योग्य हैं, अनयूज्ड रूप में पड़े हुए हैं, वो चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे आपका एंडोप्लाज्म रेटिकुलम हो या साइटोप्लाज्म का ही कोई मैटर हो, कोई केमिकल्स हो, अगर वो अनयूज्ड हैं, अनयूज्ड पड़े हुए हैं, तो इसको ऑटोफेगी के माध्यम से ये डाइजेस्ट कर जाती है। स्वयं ऑटोफेजी मतलब स्वयं उसको खा जाती है, स्वयं पचा लेती है, जिससे इस सेल्स के अंदर जो टूटे फूटे पार्ट्स हैं उसमें अनयूज्ड रूप में पड़े रहे, इसकी मरम्मत होती रहती है। ये लाइसोसोम मिल करके इसको ऑटोफेगी कहते हैं, इसीलिए इसको हम स्कैवेंजर का भी नाम दिए हैं। स्कैवेंजर भी जो कहा गया था, साफ सफाई का काम करते रहते हैं सेल के अंदर, जो अनावश्यक अनयूज्ड पार्ट्स पड़े हुए हैं। एक होता है हमारा चौथा काम, इसका होता है ऑटोलिसिस। ऑटोलिसिस का तात्पर्य है स्वयं सेल को डाइजेस्ट कर जाना। कभी कभी लाइसोसोम के अंदर किसी कारण से उसका एंजाइम्स अगर बाहर निकल जाता है तो सेल को जो उसके यूज पार्ट है, जो काम करने वाले पार्ट्स हैं, उसको भी डाइजेस्ट कर जाता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। कभी कभी सेल के अंदर कुछ इस तरह से इंजरी आ जाएगी, इस तरह से इंफेक्शन हो जाता है, ये महसूस होने लगता है कि पूरे सेल को हटाने की जरूरत है, तो ये विस्फोट करके पूरे सेल को डिसॉल्व कर देता है। या किसी कारण से अगर लाइसोसोम फ्रैक्चर हो गया और इसके एंजाइम्स बाहर आ गए तो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसीलिए इसको सुसाइड बैग कहते हैं। ये अपने को ही डाइजेस्ट करने लगती है। ऑटोफेगी में क्या होता है,
कि अनयूज्ड पार्ट जो है, जो काम नहीं कर रहे हैं, जो बेकार हो गए हैं, उसका ये डाइजेशन करती है। लेकिन ऑटोलिसिस में उसके साथ साथ ही जो यूज वाले हैं, जो काम के सेल के अंदर पार्ट्स हैं, उसको भी डाइजेस्ट कर जाती है। ये कभी कभी ये होता है, दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, कभी कभी ये होता है कि सेल इन्फेक्शन हो गया या सेल के अंदर कुछ इस तरह की इंजरी आ गई जो पूरे के पूरे सेल को हटाने की जरूरत है, डाई करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है, तो ये लाइसोसोम इसको विस्फोट करके पूरे के पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको हम सुसाइड बैग भी कहते हैं। तो ये काम इसका क्या हो गया, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो डाइजेशन का काम करते हैं, सेल के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसको उसका डाइजेशन के लिए, या सेल से बाहर के जो प्रोटीन फैट मटेरियल आ रहे हैं उसका डाइजेशन, ये दोनों का ही ये डाइजेशन करते हैं। इसीलिए इसको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम करते हैं। ये तीनों तरह के होता है, प्रोटीन का भी, फैट का भी, कार्बोहाइड्रेट का भी, किसी तरह का भी कोई होगा उसका एंजाइम का डाइजेशन करते हैं। पिनोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस के माध्यम से, इंडोसाइटोसिस का मतलब कि लार्ज मॉलिक्यूल सॉलिड पार्ट, पिनोसाइटोसिस का मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स, चाहे वो स्मॉल हो चाहे लार्ज हो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आएंगे तो उसको फेगोसोम कहेंगे। लाइसोसोम उससे मिलेगा, उसको मिलाकर के फ्यूज करेगा, उसका डाइजेशन करेगा, वो सेकेंडरी रूप हो जाएगा, उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहेंगे। और डाइजेशन के बाद जो बचेगा उसको हम रेजिडुअल कहेंगे या टर्शियल लाइसोसोम कहेंगे। और ये जो रेजिडुअल पार्ट है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चला जाता है। और ऑटोलिसिस का मतलब है कि स्वयं अपने सेल को स्वयं डाइजेस्ट कर जाती है। तो ये 4 प्रकार के हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये ध्यान रखना है कि लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, इसीलिए इसको हम डाइजेशन के काम में इसके एंजाइम सारे आते हैं। और ये सब एक निश्चित पीएच पे काम करते हैं। पीएच अगर आप या डाउन रहेगा तो ये इनएक्टिव होते हैं। निकलने के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी बॉडी के थ्रू लाइसोसोम प्राइमरी या सेकेंडरी लाइसोसोम में बदल करके पूरा का पूरा डाइजेशन का काम करते रहते हैं। तो इस तरह से लाइसोसोम जो है वो हमारा डाइजेस्टिव, लाइसोसोम, सोम का मतलब बॉडी, लाइसो का मतलब डाइजेशन, जो डाइजेशन का काम करेंगे। ये लाइसोसोम छोटा सा पार्ट है, ये डाइजेशन का काम करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। छोटा सा टॉपिक था, है छोटा सा लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुसाइड बैग भी कहते हैं इसको। और ये स्कैवेंजर भी है, सब सेल के अंदर की सफाई का भी काम करता है और डाइजेशन का काम तो करता ही है। और अनयूज्ड का भी डाइजेशन करता है, कभी कभी स्वयं सुसाइड अपने सेल को भी डाइजेस्ट करने लगता है, इसलिए इसको सुसाइड बैग, सुसाइडल बैग भी करते हैं। आप लोग समझे होंगे और मुझे आशा विश्वास है कि क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा किताब पढ़ेंगे, चिंतन मनन करेंगे, लगातार पढ़ते रहेंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है लाइसोसोम, और लगातार पढ़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।